जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती थी कि वह उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती और टूटे फूटे बर्तन में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं कर पाता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका भी विवाह हो गया। पोते की नई बहू छिप छिपाकर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी। पतू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पतू बुढ़िया के काम में मदद करने लगती तो उसकी सास उसे बहुत डांटती थी। पतू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया बहू पतू से ही सारा काम करवाती थी और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती थी। जब पतू ने देखा कि उसकी सास उससे बहुत सारा काम करवाती है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपने सास के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसा उसके साथ उसकी सास करती थी। यह सब देखकर उसके पति और उसके ससुर ने उसे डांटा तो उसने कहा, जब माँ जी दादी पर अत्याचार करती थी तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग क्यों नहीं बोलते थे? अब उनके साथ भी वैसा करूंगी जैसा वो उनके साथ करती थी। यह सब देखकर बुढ़िया को सिर्फ रोना आता था और वह अपने किए पर पछतावा करती थी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करेंगे वैसा व्यवहार दूसरे लोग भी हमारे साथ करेंगे।